Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. I hope you all are doing well. So today we are going to start the chapter number 4 which is conditional control structure. कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे. इन स्टेटमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और इफ़ स्टेटमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर को गो थ्रू करने के बाद ऑल द स्टूडेंट्स दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. So in this lecture today we are going to discuss the basic introduction of control statements, conditional statements, structure of if statement and what is the use of if statement. So dear students, let's start with the introduction of control structure. What is the control structure and what do we mean by using the word control structure in our programming languages. कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि हम बहुत सारी डेली लाइफ रूटीन के अंदर जो डिसीजन अपने ले रहे होते हैं वो किसी न किसी वजह की बुनियाद के ऊपर जो है हम लोग अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी बेसिकली उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम लोगों ने अपने किसी प्रोग्राम के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर कुछ डिसाइड करना होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उस पॉइंट पे हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है एवरीबडी मेक्स डिफरेंट डिसीजंस इन द डेली लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई फ्रेंड इज़ एट होम देन आई विल विजिट हिम. इफ़ द वेदर इज़ गुड टुमारो आई विल गो फॉर पिकनिक. ठीक है जी, कि अगर मेरी फ्रेंड जो है घर पे अवेलेबल होगी तो मैं उससे मिलने जाऊंगी. ठीक है, अगर मौसम अच्छा होगा फिर हम लोग जो है पिकनिक पे जाएंगे. ठीक है, यानी कि हमारे किसी ना किसी डिसीजन के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न है. ठीक है, सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग also have to make decisions and perform some operations depending on the user input to the program. Control structures are used in programs to statement decisions. ठीक है, कि हम लोग किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर किसी डिसीजन को ले रहे होते हैं और उस डिसीजन लेने के बाद हम लोगों ने कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क जो है परफॉर्म करना होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर आपके मार्क्स 33 आ जाते हैं तो आप पास होंगे और अगर आपके मार्क्स 33 नहीं आते तो आप फेल हो जाएंगे. तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे हम लोग किसी कंडीशन को चेक करते हैं और उस कंडीशन की बेस के ऊपर कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट. कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके पास कोई ना कोई कंट्रोल होगा या जो कि हमें किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल देगी. अ कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ एन इंस्ट्रक्शन विच डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अदर स्टेटमेंट्स. ठीक है, कि कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी वजह से बाकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपने सीक्वेंस को मेंटेन कर सकें या जिसकी वजह से बाकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हों. इन अदर वर्ड्स इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट. ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होंगी? कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसकी वजह से बहुत सारी दूसरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हों. ठीक, तो ऐसी स्टेटमेंट कोई भी जो कि आपकी बहुत सारी दूसरी स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने का बायस बनती है, उसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है कि जहाँ पे हमने किसी कंडीशन को चेक करना है, वो लाइन जहाँ पे हम किसी कंडीशन को चेक करते हैं या वो स्टेटमेंट जहाँ पे हम लोग किसी कंडीशन को चेक करते हैं. जैसे मैंने कहा कि अगर आपके मार्क्स 33 आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अगर आपके मार्क्स 33 आते हैं तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगी. ठीक है, अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ एन इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंटेन्स अ कंडीशन. ठीक है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई कंडीशन हमने चेक करनी होती है. व्हेन अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड फर्स्ट द कंडीशन इज़ इवैल्यूएटेड. कि सबसे पहले हम उस कंडीशन को चेक करते हैं
यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि अगर आपके मार्क्स 33 आते हैं तो, एंड देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, अगर आते हैं तो क्या होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, तो हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स दोनों सिचुएशन के अंदर जो है वो कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करनी होती है। अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो हम लोग किसी कंडीशन को चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाले हिस्से की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला हिस्सा जो है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहती हूँ कि अगर आपके मार्क्स 33 आते हैं, सो व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट ओवर हेयर, इफ़ योर मार्क्स आर ग्रेटर देन 33 और इक्वल्स टू 33, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर वो ट्रू है तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, मुबारक हो कि जी आप पास हो गए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता और अगर आपके मार्क्स 33 से कम आते हैं, फॉल्स होती है आपकी स्टेटमेंट, तो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है, तो फिर आप कहेंगे उप्स यू हैव फेल्ड। ठीक है, तो अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर चेकिंग द कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ सी लैंग्वेज आर, ठीक है, जो हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे वो कौन कौन सी होंगी, सबसे पहली इफ़ होगी, यानी कि अगर ऐसा होता है तो, उसके बाद इफ़ एल्स होगी, अगर ऐसा होता है तो, नहीं तो एल्स आ जाएगा। एल्स इफ में क्या आ जाएगा कि हमने कंडीशंस चेक करनी है, मल्टीपल कंडीशंस, कि अगर हमने एक कंडीशन चेक की वो ट्रू नहीं हुई तो हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, एंड सच स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द इफ़ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ स्टेटमेंट जो है वो बोल्ड आप लोगों को नज़र आ रहा है। इफ़ का कीवर्ड हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स होंगी। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूँगी कि अगर मैं इसमें चेक करना चाह रही हूँ कि इफ़ योर मार्क्स आर ग्रेटर देन 32, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी ब्रैकेट्स में, और उसके बाद आप जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है इस्तेमाल करेंगे उसकी कंडीशन के बाद उसकी अपनी बॉडी यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। देन उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अगर कंप्लीट होने के बाद आपने उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट्स जो हैं उसको क्लोज कर देना है। ठीक हो गया। ये इसका बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है इफ़ स्टेटमेंट का। तो ये आप लोग देख लें और अपने दिमागों में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। और दूसरी तरफ अगर आप लोग इसको देखें तो यूज़ ऑफ इफ़ स्टेटमेंट जो है एक सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम जो कि आपकी बुक्स में अवेलेबल है, वो हम लोगों ने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, #include stdio.h हम लोगों ने हेडर फाइल्स इस्तेमाल कर ली हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि stdio.h हेडर फाइल हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं और conio.h हेडर फाइल हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अभी तक लेसन नंबर 4 तक पहुँचने के बावजूद ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप लोग जो है वो स्टार्टिंग चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं उनको जाके गो थ्रू कर लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद आ जाता है जी वॉइड मेन। आप सबको पता है कि जी मेन फंक्शन के बगैर आपका कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज का या C++ लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक कि आपके उस प्रोग्राम के अंदर वॉइड मेन या इंट मेन का फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है जी, हर एक फंक्शन की ओपनिंग होगी तो कर्ली ब्रैकेट्स क्या आ जाएंगी। हम लोगों ने सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दिया है जिसकी डाटा टाइप हम लोगों ने इंटीजर मेंशन कर दी है। इंटीजर मार्क्स के नाम से वो वेरिएबल हम लोगों ने इनिशियलाइज करवा दिया है। फॉलोइंग विद द सेमीकोलन। सेमीकोलन आपको पता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है और ये हमने हर एक स्टेटमेंट के एंड पे लगाना होता है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट एफ लिया। प्रिंट एफ के अंदर हम लोगों ने डबल कोट्स में लिखा \n एंटर योर मार्क्स। हम लोग सबसे पहले यूज़र को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी अपने मार्क्स हमें बता दें। और उसके बाद हम लोगों ने स्कैनफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए mod d, चूँकि इसकी डाटा टाइप इंटीजर है इस वजह से हम लोग यहाँ पे mod d लगाएंगे और mod d के साथ हम लोगों ने मार्क्स जो है वो बता दिए। मार्क्स के अंदर इसका जो है वो वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे इसको मिल जाएगी। तो अब मार्क्स को जो वैल्यू मिलेंगे, अब हमने क्या करना है, इफ़ लगाया है यहाँ पे। ये बेसिक आपकी स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ स्टेटमेंट जो है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि इफ़ मार्क्स जो वेरिएबल हमने यूज़र से लिया है उस वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 32 हैं। अगर ऐसा होता है तो उसकी कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी। प्रिंट एफ और \n में हम लोगों ने लिख दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया। अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप लोग
प्रिंट एफ जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए एक से ज़्यादा कंडीशन जो हैं उनको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में हमने उनको कंग्रेट्स कर दिया है और दूसरी स्टेटमेंट में हम लोग कह रहे हैं कि जी बैकस्लैश एन के साथ यू हैव पास्ड, ठीक। और उसके बाद हमने इसकी कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर दिया, देन गेट सी एच और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है जी। जब आप इसको रन करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई मार्क्स जो है वो एंटर करके देने पड़ेंगे, कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। वो वैल्यू देंगे, उस वैल्यू को आपका कंपाइलर जो है वो चेक करके बताएगा कि क्या जो आपने नंबर एंटर किए हैं वो 32 से ज़्यादा है या कम है। अगर 32 से ज़्यादा होंगे तो वो आपको जो है वो कॉन्ग्रेट्स और यू हैव पास्ड का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है जी। So this was the very simple and the very basic concept of if statement. I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दूसरा प्रोग्राम जो है इसका वो आप लोग खुद आपकी बुक्स के ऊपर अवेलेबल है, तो आपने उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो है वो आपने चेक करके बताना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। सो अप टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।